हेलो फ्रेंड्स, मैं अन्नू एस्ट्रो ऐप की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के समय में बहुत से कपल को फैमिली प्लानिंग में बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ ये एक तरफ नेचुरल प्रक्रिया है, वहीं दूसरी तरफ इसमें प्रॉब्लम दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और इसका वजह हम अपनी लाइफ स्टाइल और हेल्थ को मानते हैं। लेकिन क्या सिर्फ हमारी लाइफ स्टाइल और हेल्थ ही इसका वजह है या वजह कुछ और भी हो सकता है? आइए समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमें हस्बैंड और वाइफ दोनों की कुंडली का आकलन करना होगा और ये देखना होगा दोनों की कुंडली में या किसी एक की कुंडली में चंद्र और शनि का मेल तो नहीं बन रहा है, क्योंकि चंद्रमा और शनि के मेल से हमारी प्रजनन क्षमता बहुत कमज़ोर हो जाती है और ख़ासकर महिलाओं में पीसीओडी और हार्मोन इम्बैलेंस की प्रॉब्लम हो जाती है। इसके साथ हम ये देखने की कोशिश करेंगे कहीं चंद्रमा का संबंध छठे या आठवें घर से तो नहीं बन रहा है, या केतु तीसरे घर में तो नहीं बैठा हुआ है, या शनि खराब होके पांचवें घर में तो नहीं बैठा हुआ है। क्योंकि इन सारे मेल से हमारे प्रजनन क्षमता पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और हमारी प्रजनन क्षमता कमज़ोर हो जाती है। और इसके साथ कुछ और ग्रहों को भी देखना होगा। जैसे यदि बात हम पुरुषों की करें तो उनकी कुंडली में मंगल और शनि को देखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि मंगल खराब की स्थिति में शारीरिक क्षमता होते हुए भी दिक्कत आएगी, लेकिन यदि शनि खराब हुआ तो हमारी शारीरिक क्षमता ही कमज़ोर हो जाएगी। इस वजह से दोनों का आकलन करना जरूरी हो जाता है। साथ ही में हम अपना शरीर देख के भी ये जान सकते हैं कि कहीं हमारा मंगल खराब तो नहीं, क्योंकि यदि हमारा मंगल खराब होगा तो हमारे पेट में बहुत से प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे, जैसे एसिडिटी, गैस बनना या फिर हमारा खाना ना पचना, जिसके वजह से ये हम जान सकते हैं कि हमारा मंगल खराब हो रहा है और इसे सही करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और यदि बात स्त्रियों की करें, यदि बात महिलाओं की करें तो उनकी कुंडली में चंद्रमा और शुक्र को देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। चंद्रमा की खराबी की वजह से हार्मोन इम्बैलेंस और इरिटेशन, साथ ही में और यदि शुक्र खराब हुआ तो हमारे एग्स बहुत इमेच्योर हो जाते हैं। बहुत सी महिलाएं कंसीव तो कर लेती हैं, लेकिन तीसरे, पाँचवें या छठे महीने में उनका मिसकैरेज हो जाता है। इसके लिए दो पापी ग्रह राहु और केतु जिम्मेदार होते हैं। यदि हमारी कुंडली में राहु केतु खराब अवस्था में बैठे हुए हों तो यह इस तरह के प्रॉब्लम को फेस कराते हैं। कुंडली के साथ हमें घर के वास्तु को भी देखना होगा, क्योंकि घर के वास्तु के वजह से भी हमें इस तरह की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। जैसे यदि हमारे साउथ ईस्ट में सेप्टिक टैंक, टॉयलेट या वहाँ का एरिया नीला या काला रंग से रंगा हुआ हो तो हमें कंसीव करने में दिक्कत हो गई। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताने की कोशिश किया है कि ज़रूरी नहीं केवल हमारे लाइफ स्टाइल की खराबी की वजह से हमें इस तरह की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। हो सकता है कि इसका वजह हमारे कुंडली का ग्रह या हमारे घर का वास्तु हो, जिसकी वजह से हमें इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यदि आप भी अपनी कुंडली का आकलन कराना चाहते हैं तो एस्ट्रो ऐप पे आप अपने कुंडली का संपूर्ण एनालिसिस करा सकते हैं, जिसमें न केवल आपको आपकी प्रॉब्लम का सलूशन मिलेगा, उसके साथ आपको आपके शुभ ग्रह, अशुभ ग्रह और साथ ही में आपका किस्मत का कौन सा ग्रह है, आपकी कुंडली की ताकत का कौन सा ग्रह है, ये सारी जानकारियाँ भी मिलेंगी। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल साबित होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।